आचार्य जी, और एक प्रश्न है, सुषमा जी पूछना चाहती जी है। जी हाँ। एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, इनको कैसे रोका जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है। एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी वैसे तो सिमिलर है चीजें, क्योंकि अगर एंजाइटी है तो ही ओवर थिंकिंग आएगा, या यू थोड़ा उल्टा बोलूं, ओवर थिंकिंग है इसलिए एंजाइटी आ जाती है। क्योंकि जब व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है, ओवर थिंकिंग कौन करता है? जो अपेक्षा रखता है। हमेशा ध्यान दीजिए, आपको एंजाइटी तभी आएगी जब आप किसी से अपेक्षा रखोगे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर आपने अपेक्षा रखी तो आपको दुख प्राप्त होगा। अपेक्षा कभी मत रखो। हमने जो कर्म किया है वो कर्म हमारे हाथ से हो गया है, उसकी परिणति क्या है उसका विचार ही मत करो। कि जब अपन विचार करते हैं अपेक्षा आ जाती है, अपेक्षा आई तो दुख होता है, क्योंकि वो अपेक्षा की पूर्ति होगी नहीं होगी पता नहीं। भाई मैं अगर अपेक्षा कर लूं कि नहीं मैं वहां जा रहा हूं तो मेरे से को इतने ही लोग मिलना चाहिए, 50 लोग आना चाहिए मेरे पैर पड़ने के लिए, और मान लो 2 ही लोग आए तो क्या करूं? तो मैं आयोजक के ऊपर चिढ़ जाऊंगा, क्योंकि वहां मेरी अपेक्षा भंग होगी। तो फिर वहां मेरे को एकांतवास में नकारात्मकता आएगी, और वो जो नकारात्मकता है वो एंजाइटी की ओर मेरे को ले जाएगी। इसलिए ओवर थिंकिंग ना हो, वर्तमान में जीना सीखे। सबसे बड़ी बात, ना तो भविष्य काल में जियो ना भूतकाल में जियो, वर्तमान में जियो, जो आज है उसमें जियो। भविष्य का विचार होना चाहिए, भविष्य की प्लानिंग होना चाहिए। अतीत को पकड़ के मत चलो, क्योंकि हमने अगर अपने आप को खूंटे से बांध के रख लिया तो हम प्रगति नहीं कर सकते। जितनी लंबी रस्सी है सिर्फ उतनी ही यात्रा कर सकते। इसलिए अतीत को केवल स्मरण में रखो, भविष्य का केवल विचार करो, और वर्तमान में जियो। इससे एंजाइटी भी नहीं होगी और ओवर थिंकिंग भी नहीं होगा। क्योंकि हमको ओवर थिंकिंग कब होता है? जब हम बहुत सारी अपेक्षाएं तैयार कर लेते हैं, हमारे बहुत सारे गोल तैयार कर लेते हैं दिमाग में। जितने गोल हमारे तैयार होंगे उतनी ज्यादा अपेक्षाएं होंगी, और जितनी ज्यादा अपेक्षाएं होंगी उनकी पूर्ति अगर नहीं हुई तो हमको उतना ज्यादा दुख होगा। इसलिए अपेक्षाओं को अपने को छोड़ना पड़ेगा, सभी को अपने जीवन में। बुजुर्ग अवस्था में अगर विचार करें अपन, कोई व्यक्ति की तरह अरे आजकल मेरे से कोई मिलने ही नहीं आता है, कोई मेरे पास आ ही नहीं रहा है, ये अगर सोचते बैठे कि कोई मेरे पास नहीं आ रहा है, तो यकीन जान लो आप अकेले बीमार पड़ जाओगे। जिसको जब आवश्यकता पड़ेगी वर्तमान के अनुसार वो आपके पास आ जाएगा। और हमेशा जब अपन सामाजिक होते हैं तो सामाजिक अवस्था में हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपके पास कोई भी व्यक्ति अगर आता है, ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं बता रहा हूं मैं, व्यवहारिक जीवन की बात बता रहा हूं। आपके पास आपके संपर्क में आने वाले व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते अभाव से आने वाले, अपना कोई अभाव है उस अभाव को दूर करने के लिए आपके पास कोई आता है, कि उसकी अपेक्षा रहती है कि इस व्यक्ति के पास जाने के बाद मेरा ये अभाव दूर हो जाएगा। फिर दूसरे होते प्रभाव से आने वाले, किसी के कहने पर कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा, किसी के मिलाने पर कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा, उसकी डायरेक्ट आपकी कोई पहचान नहीं है, इसने मिलाया इसलिए वो आपके पास आया, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, उस दिन वो निकल जाएगा। और तीसरे होते हैं स्वभाव से आने वाले, यानी जिनकी इच्छा ही है कि वो आपसे संपर्क करे, आपसे दोस्ती करे, आपसे मिले, आपके विचारों को जाने। ऐसा हर जगह होता है, हर जगह हर स्थान पर। फिर आप आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हो, आप मेडिकल में हो, आप इंजीनियर हो, या आप टीचर हो, या आप और भी कई जॉब कर रहे हो, कहीं पर भी आप अध्यात्म में हो, तभी भी आपके संपर्क में व्यक्ति इन्हीं 3 कंडीशंस में आता है। इसमें भी परसेंटेज बता दूं मैं आपको, अगर 100 लोग आपके संपर्क में हैं तो उनमें से लगभग लगभग 85% अभाव से आए हैं। बचे 15, उसमें से जो 10 हैं वो प्रभाव से आए हैं, और वो जो 5 है वो केवल स्वभाव से आए हैं। 5 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 5 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं। कई बार अपने लेक्चर्स में या इसमें बात करता हूं तो क्या कहता हूं, हमारे संपर्क में आने वाले जो लोग हैं वो CSC हैं। C फॉर कलेक्शन, S फॉर सिलेक्शन, एंड C फॉर कंस्ट्रक्शन। तो कलेक्शन तो बहुत होगा,
उसमें से सिलेक्शन होगा, जो सिलेक्शन होगा वो शिष्य बन जाएंगे। लेकिन शिष्यों में से भी ओरिजिनल जो बनेगा कंस्ट्रक्शन, वो बहुत रेयर केस में होता है, बहुत कम होता है। तो ऐसा विचार हर क्षेत्र में होता है, केवल अध्यात्म का नहीं है, ऐसा हर क्षेत्र का विचार है। हर क्षेत्र में आप जिस भी फील्ड में हो, वहां पर आपको इसी प्रकार के 3 प्रकार के लोग मिलेंगे, वही संपर्क में आएंगे, उन्हीं से बात करना पड़ेगी। अरे सीधी सी बात है, हम किसी मल्टी में रहने जाते हैं तो पड़ोसी व्यक्ति भी हमारे संपर्क में आता है, तो पहले दिन से पहचान करने के लिए आता है, लेकिन बाद में अगर वो हमसे जुड़ता है तो कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ होता है, उसका अभाव दूर करते हैं हम। हो सकता है उसका एक अकेलापन दूर कर रहे हैं बातचीत करके, हो सकता है उसको मानसिक सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार उसको आर्थिक सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार उसको वस्तु विनिमय से सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं स्वार्थ से, अभाव से जुड़ता है, कहीं प्रभाव से जुड़ता है। और ये वास्तविक, ये जीवन का शाश्वत सत्य है। साइकोलॉजी का तो सत्य है कि इन 3 कंडीशंस में आपसे व्यक्ति जुड़ेगा। तो मनोमय कोश की अवस्था है, यहां पर अगर आपने अपेक्षा कर ली किसी व्यक्ति से जो हमसे जुड़ा है, उससे अगर अपेक्षा कर ली कि यार ये मेरे से आज जुड़ गया है, मतलब अब ये मेरे साथ डेड एंड तक चलेगा, और वो पूरी नहीं हुई, तो वहां पर फिर दुख होता है, क्योंकि हम वहां अपेक्षा कर ली, लंबी अपेक्षा कर ली, मतलब एक्स्ट्रा हम थिंकिंग करने लगे, ओवर थिंकिंग करने लगे। तो जब हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, किसी एक व्यक्ति ने 4 दिन आपके साथ अच्छे गुजार लिए, तो जरूरी नहीं कि वो अगले 40 दिन भी गुजारे गए। हमने ओवर थिंकिंग किया और वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर हम एंजाइटी के शिकार हो जाते, अकेलेपन के शिकार हो जाते, और फिर ये एंजाइटी हमको डिप्रेशन की ओर ले जाती है। माना मैंने कि एंजाइटी पॉजिटिव भी होती है, पर उसके लिए फिर गोरक्षनाथ जैसा गुरु लगता है, तब भर्तरीनाथ जो है वो एंजाइटी से बाहर निकल करके और भर्तरीनाथ बनता है। पत्नी के गम में जो स्मशान में रो रहा था, पिंगला पिंगला कर रहा था, उसको उस एंजाइटी से निकाल करके और भर्तरीनाथ बनाना, ये फिर गोरक्षनाथ का काम है। मतलब कहीं ना कहीं वहां पर गुरु लगता है। जो गुरु होता है, गोरक्षनाथ जी तो स्वयं आएंगे नहीं, पर जो गुरु हैं वो सकारात्मक चाहिए। वो अगर पॉजिटिव गुरु हमको मिल गए, तो फिर हमारी वो एंजाइटी दूर हो जाती है और हम पॉजिटिव वे में आगे बढ़ जाते हैं।